हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं संप्रेषण के बारे में। ठीक है, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 बीकॉम प्रथम सेमेस्टर और बीबीए में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका हम अर्थ समझेंगे, उसके बाद कुछ इसके उद्देश्य के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इसकी अर्थ की, तो संप्रेषण को हम अंग्रेजी शब्द में अगर कहें तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। मतलब क्या है कि संप्रेषण जो शब्द है वो कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। मतलब हम कम्युनिकेशन जो कहते हैं उसको ही हम हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं। जो संप्रेषण शब्द है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है। इस शब्द से बना है कम्युनिस, यानी कम्युनिस्ट शब्द से बना है। ठीक है, जिसका मतलब होता है साझा करना या फिर संपर्क में रहना। मतलब सीधा सा है इसका कि वार्तालाप करना, है ना, वार्तालाप करना। इसका मतलब क्या होता है? वार्तालाप करना या विचारों को साझा करना। हम कह सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान बोल सकते हैं। संप्रेषण का मतलब विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, इस प्रकार संप्रेषण का लोकप्रिय अर्थ क्या हुआ? जैसे किसी की सोच, अपनी सोच, हमारे पास कोई सूचनाएं होती हैं, हमारी खुद की भावनाएं होती हैं, है ना, या फिर हमारे कुछ एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव और विचार होते हैं। क्या करते हैं हम? वो अपने विचारों को एक दूसरे लोगों तक क्या करते हैं? शेयर करते हैं, है ना। कुछ हम सामने वाले व्यक्तियों से इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं या फिर कुछ इंफॉर्मेशन हम उन व्यक्तियों को जो देते भी हैं। तो वो सारी चीजें क्या होती है? वो कम्युनिकेशन का ही पार्ट होती हैं। हम दिन प्रतिदिन घर में हो या फिर हम बात करें कहीं फैमिली मेंबर के अलावा हम कहीं भी जो भी वार्तालाप करते हैं वो सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? संप्रेषण कहलाती है। ठीक है, दिन भर जो भी हम बातचीतें करते हैं, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक है, जो सूचना संप्रेषित की जाती है उन उसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता तभी होती है जब उसे प्राप्त करने वाला क्या हो? ठीक से ग्रहण कर पाए। जैसे हम बात करें कि ऐसे बोला जाता है ना कि रुको, है ना, रुको और मत जाओ। ठीक है, और एक शब्द हो रुको मत और यहाँ पर कॉमा लग रहा हो जाओ, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का मतलब अलग है, मीनिंग अलग निकलेगा। जैसे यहाँ क्या है तो रुको है, रुको मत जाओ, यहाँ रुकने के लिए कह रहा है ना। और यहाँ क्या है? रुको मत जाओ, यानी कि यहाँ जाने के लिए कह रहा है। तो सीधा सा मतलब क्या है इसका संप्रेषण का? कि जो बात हम सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं वो बात सामने वाला व्यक्ति भी ठीक उसी प्रकार समझे जिस सेंस में हम उसको समझाना चाहते हैं, है ना। जैसे एक हम बात करें कि यहाँ हो, ऐसे हो, हम किसी से कहें कि ऑटो में तकलीफ, ठीक है, या फिर हम बात करें ऐसे हो ऑटोमेटिकली। तो इन दोनों का मतलब क्या होगा? देखो, मीनिंग दोनों का अलग अलग निकल रहा है ना। एक तो कह रहा है ऑटो में तकलीफ है, एक कह रहा है कि ऑटोमेटिकली, यानी कि ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप जो चीज होती है उसका मतलब है। तो सीधी सी बात यही है हमारी, ठीक है, समझाने का आप समझ चुके हैं। अब पीटर लिटिल ने क्या कहा है इसके बारे में हम थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, कि कुछ अर्थशास्त्री, कुछ जो लोग थे उन्होंने अपने अपने विचारों के हिसाब से जो इसके बारे में बात करी है। जैसे कि पीटर लिटिल ने क्या कहा है कि संप्रेषण के माध्यम से हम एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को क्या करता है? साझा करता है, यानी आदान प्रदान करता है। और यह एक जीवंत प्रक्रिया है जिसमें संगठन का अस्तित्व निर्भर करता है। कि हम कहाँ काम करते हैं, कहाँ कोई भी बात कहते हैं, वो निर्भर करती है उस चीज पर कि किस टॉपिक पे या किस पॉइंट ऑफ व्यू पे वो बात कही गई है ना। जैसे कि हम कहीं मान लो खुशी के माहौल में जाए या फिर गमी के माहौल में जाए तो हमें उसी हिसाब से संप्रेषण करना होता है ना।
तो कहने का मतलब यही है कि ये निर्भर करता है कि संगठन का अस्तित्व क्या है। ठीक है, कहीं कमी में जाएंगे तो हंसेंगे तो है नहीं ना, तो वही बात है। और अन्य विद्वानों ने कहा है कि संप्रेषण का मतलब होता है संदेश का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण या फिर स्थानांतरण, या कहेंगे इसको हम ट्रांसफर भी कह सकते हैं, है ना, ट्रांसफर, विचारों का आदान प्रदान कह सकते हैं कि संदेश का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरण। तो इसका ऑल ओवर जो मीनिंग निकाला जाएगा वो क्या हुआ कि संप्रेषण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो एक प्रेषक द्वारा, प्रेषक कौन होता है, प्रेषक का मतलब होता है संदेश भेजने वाला, संदेश भेजने वाला व्यक्ति, ठीक है, और द्वारा प्रेषित संदेश को ग्रहणकर्ता द्वारा सही रूप में समझना, यानी कि जो भी प्रेषक ने जो संदेश भेजा है, जिस भी व्यक्ति के लिए भेजा है, ग्रहण करता है ना, जिस भी व्यक्ति के लिए भेजा वो सही रूप में उसको समझ सके, सही रूप में उसको समझ सके। ठीक है, हम बात करते हैं कुछ इसके उद्देश्यों की, कि इसके कुछ उद्देश्य भी दे रखे हैं हमें। जैसे कि सबसे पहला उद्देश्य हमारा सूचना का प्रदान करना, कि संप्रेषण का महत्वपूर्ण या कहें हम सबसे पहला पॉइंट ही हमारा होता है कि अपनी सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति तक क्या करते हैं, हम साझा करते हैं, है ना, दूसरे को भेजते हैं। और अगर हम बात करें कि क्या है ना, जो सूचना आप भेजने वाले हो। वहीं अगला पॉइंट है निर्देश देना। निर्देश का मतलब क्या हुआ कि जो भी सूचना हमारे पास मौजूद होती है, कहीं ना कहीं हम उन सूचनाओं को व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि कर्मचारियों को कोई भी काम करने के लिए निर्देश देना, उनको सही कार्य के लिए दिशा प्रदान करना। इससे कर्मचारी अपना कार्य क्या कर सकते हैं, पॉलिसी के हिसाब से, नीति के हिसाब से, नियमानुसार सही तरीके से कर पाते हैं। वहीं थर्ड पॉइंट की बात करें हम, तो इसका मतलब सलाह देना, कि आप अगर किसी व्यक्ति को अपने अनुभव साझा करते हो तो कहीं ना कहीं आप संप्रेषण करते हैं, है ना। तो हम संप्रेषण को एक इस सेंस में भी यूज करते हैं कि किसी व्यक्ति को हम अपने विचार, अपनी विशेषज्ञता के बारे में बताना चाह रहे हैं ना, कि सलाह देने के माध्यम से जो समस्या होती है उनका समाधान हो जाता है। इससे कर्मचारी हो, प्रबंधक हो या अन्य लोग हों, उनके द्वारा काम के दौरान जो समस्या होती हैं उनका समाधान उनको आसानी से मिल पाता है। ठीक है, तो सलाह देना भी इसमें होता है। फोर्थ पॉइंट हमारा ये गया, फिफ्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट ये है। तो फोर्थ पॉइंट में है कि सुझाव प्राप्त करना, कि सुझाव प्राप्त करना संप्रेषण का उद्देश्य होता है कि यह कर्मचारी जो होते हैं या फिर अन्य संगठन के सदस्य होते हैं, उनमें आपस में जो भागीदारी बनती है इससे, और वो जो प्रक्रिया होती है ना उनके संगठन की, वो इससे सरल हो जाती है। कि हमने अपने सुझाव, मान लो दूसरे व्यक्तियों को कि कोई काम कैसे करना है, उनको हमने कोई सुझाव दिए, है ना, तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया संगठन की सरल हो जाती है। वहीं लोगों को मनाना, ये भी संगठन का एक संप्रेषण का उद्देश्य हो जाता है, कि संप्रेषण का एक उद्देश्य लोगों को तर्क, विचार और अनुभवों से सहमत कराना, अनुभवों से सहमत कराना। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी हमारा यहाँ पर
जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसका जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।